हाँ। हेलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये है नवरात्रि का नवमी का दिन, जो कि जिस दिन हम लोग नौ कन्या खिलाते हैं। और मैं जब सुबह सुबह सो करके उठी तो देखी कि नौ कन्याएँ आ चुकी है। बाबू के चलते नींद नहीं खुलती है। तो उसके बाद फिर मैं नहाने जा ही रही थी कि बाबू पूरा रोने लगा। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो 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 बोलो। अभी तो खेल रहा था। यहाँ पे मैं परी को रेडी कर दी थी। जब उठी थी तो सबसे पहले उसको ही रेडी की, क्योंकि उसको हर जगह पूजा करने के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मम्मी तैयारी सारा कर रही थी, आलता वगैरह लगा रही थी बाबू लोग को और खाना निकाल रही थी। तब तक मैं नहा करके आ गई और फिर मैं रेडी हो रही थी। तब तक मैं नौ कन्या पूजन लगभग पूरी हो चुकी थी। बस नौ कन्या लोग खाना खा रही थी। और उसके बाद फिर बाबू को देखिए। हेलो। तो फिर जैसे ही मैं नहा करके आई, बाबू को मैं देखी कि वो खेल रहा है, तो तब तक मैं रेडी हो गई। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैं देखी मम्मी को कि नौ कन्या जो थी उनके लिए मम्मी खोइछा भर रही थी। तो नौ कन्या को खोइछा देना शुभ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि लड़की जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है, माता रानी का रूप होती है। तो इस दिन हमें खोइछा भी उन्हें देना चाहिए। बेटियों को, बेटी जब विदा होती है तो उनको खोइछा देना चाहिए। हमारे बिहार में ये परंपरा है खोइछा देने का। और इससे होता है कि ससुराल और मायका सब धन धान्य से भरा रहता है, सुख संपत्ति से भरा रहता है, सुख समृद्धि आती है और किसी भी तरह का कमी नहीं होता है लड़की के मायके और ससुराल में। तो इसी तरह से माता रानी भी जब आती हैं हमारे यहाँ 9 दिन, तो वो उनका जो बोला जाता है कि वो मायके आती है। तो मायके में 9 दिन रह कर के उसके बाद फिर वो ससुराल जाती है अपने। तो यहाँ देवियाँ लोग देखिए कितनी खुश हो रही है और सब लोग सोच रही है कि क्या मिला क्या मिला। तो वो तो घर जाने के बाद इन लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो सब कुछ मम्मी बांट रही थी। और मैं थोड़ा बाबू को देखने में बिज़ी रहती हूँ, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। एंड हाँ, ये वीडियो भी जो है वो 2024 का वीडियो है, 25 का वीडियो नहीं है। 25 का वीडियो में एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि बाबू बड़ा हो गया है, तो वीडियोस बनाने में और इधर काम करने में नहीं बन पाता है। अगर आप लोग को पता होगा, आप लोग भी छोटे बच्चे के साथ रह रहे होंगे, तो आप लोगों को मालूम होगा कि कितनी परेशानियाँ होती हैं हम माँओं को जब बच्चे छोटे रहते हैं। तो यही 4-5 साल बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर हमें बहुत सारा टाइम मिलता है, बहुत सारा। तो बच्चे क्योंकि अपना काम भी अपने से कर लेते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर मम्मी पापा सबको प्रणाम कर रहे थे। उसके बाद हम लोग भी प्रणाम किए और 9 देवियों को विदा किए सबका पूजन करके। उसके बाद फिर बारी आई, मुझे जाना था खोइछा भरने के लिए, क्योंकि मैं खोइछा नहीं भरी थी अष्टमी को। मम्मी अष्टमी को ही भरती है, बट मैं नवमी को भरती हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही नवमी को ही भर रही हूँ। तो ये रहे मेरा मंदिर, मेरे मायके का मंदिर। तो बहुत ही खूबसूरत से सजा हुआ था। उसके बाद फिर मैं पूरी तरह से तैयार हो गई और ये देखिए मेरा लुक। तो इस तरह से मैं पूरी रेडी हो गई। और ये बैंगल्स मैंने पहने हैं, ये कैसी लग रही है? ये इंस्टाग्राम अकाउंट से लिया हुआ है और ये तो लगभग 1 साल हो गया। तो आप लोग तो ज़रूर बाय किए होंगे, मैंने लिंक वगैरह डाला था लास्ट ईयर। उसके बाद फिर यहाँ बारी आई आलता लगाने के लिए की। तो आलता लगाना बहुत ही शुभ होता है। हम लोग आलता ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि बिना आलता के जो है वो श्रृंगार अधूरा रहता है हमारे यहाँ।
सो लेडीज़, यहाँ आलता लगाने के बाद और पूरी तैयार होने के बाद मैं निकल गई हूँ बाहर मंदिर जाने के लिए, क्योंकि मैं मंदिर में ही जा कर के खोइंछा भरती। और यहाँ आ रहे हैं परी, और परी के पापा बाबू सो रहा था तो उसको घर पर ही छोड़ दिए और हम लोग तीनों चल दिए मंदिर। यहाँ कुछ चीज़ें जो है मंदिर के बाहर मिलती है, कुछ हम लोग नहीं ले पाए थे तो यहाँ आकर के ले रहे थे, जैसे कि फल वगैरह, क्योंकि रात में ख़रीद के रखने से थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और नारियल वगैरह सब भूल गए थे कल, तो सब लेकर के ले आए और यहाँ पे पूजा करने के लिए पहुँचे मंदिर। और इस मंदिर में ये देवी माँ का जो रूप है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत बंगाली लुक रखता है। और यहाँ हर साल इसी तरह का मंदिर सजता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसके बाद फिर वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमें जगह नहीं मिल पा रही थी। और जैसा कि भीड़ भाड़ में मुझे ऑपरेशन वाले शरीर में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, अभी 3-4 महीने ही तो हुए ही थे, तो इसलिए मैं दूसरे पंडाल में आ गई पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे पंडाल में भी हम लोग खोइंछा भरते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी लेडीज़ भर रही थी। उसके बाद फिर जब हमें जगह मिला तो हम भी भरने लगे। और इस तरह से खोइंछा भरते हैं। पान का पत्ता, अरवा चावल, कसेली और हल्दी की गांठ, दूब और श्रृंगार का सामान, यही सब चीज़ें रहती है खोइंछा में। और उसके बाद फिर हम लोग खोइंछा भर के माता रानी को समर्पित करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं सब कुछ कर रही हूँ। परी जो है वो इंतज़ार कर रही थी कब मम्मा का ख़त्म हो और कब हम लोग घर चलें। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है और अब इसे बांध करके मैं वहाँ पे जो हैं उनको मैं दे दूँगी माता रानी को चढ़ाने के लिए। हमारे तरफ ऐसे ही खोइंछा भरने का जो है नियम होता है और प्रचलन है, और हम लोग सभी भरते हैं। हर साल सुहागन महिलाओं को माता रानी को खोइंछा ज़रूर देना चाहिए। तो आप लोग की तरफ होता है या नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से हम खोइंछा भरकर माता रानी को समर्पित करके हम लोग फिर माता रानी का आशीर्वाद ले करके और घर चले आए। और परी को देखिए खुशी इसकी। तो यहाँ पे मैंने खोइंछा भर लिया है, बांध लिया है और इन्हें मैं दे दी कि माता रानी को इसे समर्पित कर दें। माता रानी की विदाई है तो बस इसलिए 9वीं के दिन खोइंछा भरा जाता है और 10वीं को माता रानी विदा होती है। उसके बाद मैं यहाँ माता रानी का आशीर्वाद ले रही थी और फिर आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग फिर अपने अपने घर पहुँचे, क्योंकि अष्टमी को फास्टिंग था। उसके बाद फिर फास्टिंग के बाद हम लोगों को पारण भी करना था माता रानी का पूजा करने के बाद। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो शूट करने के बाद और खोइंछा भर के माता का आशीर्वाद लेने के बाद आ गए हैं घर और घर में पारण कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।